गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं लोकेश चौधरी, आप सबका श्री श्याम एजुकेशन ग्रुप की ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर में पी ब्लॉक एलिमेंट्स में हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, परमाणु आकार पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपके पास में है आयनन विभव। आयनन विभव है आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल। इसे हम आयनन विभव भी कहते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी भी कहते हैं। इसको हम शॉर्ट में आईपी के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। आईपी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। सबसे पहले आयनन विभव क्या होता है? आयनन विभव एक मोल विलगित गैस या परमाणु के बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम कहते हैं आयनन विभव। ठीक है, यानी कि आपके पास में कोई भी परमाणु है वो गैसीय अवस्था में होना चाहिए। एक मोल विलगित गैस या परमाणु के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों को मुक्त करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम कहते हैं आयनन विभव। यदि किसी परमाणु से हम एनर्जी देके एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो वहाँ आपके पास में एक धनायन का निर्माण होता है। फिर धनायन को आपके पास में और इलेक्ट्रॉन देते हैं तो आपके पास में जिसको हम कहते हैं द्वितीय आयनन विभव। फिर आपके पास में M+2 आयन का निर्माण होता है। फिर आपके पास में हम और आयन देते हैं तो फिर आपके पास में M+3 यानी तृतीय आयनन विभव आपके पास में से क्रम लगातार चलता रहता है। प्रथम आयनन विभव, द्वितीय आयनन विभव और तृतीय आयनन विभव। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन, एक मोल विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन मुक्त करने के लिए एक मोल विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन मुक्त कराने के लिए आवश्यक ऊर्जा आयनन विभव कहलाता है। आयनन विभव कहलाता है। आयनन विभव को हम आईपी के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। आयनन विभव को आईपी के द्वारा, आयोनाइजेशन पोटेंशियल आईपी के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। या आपके पास में क्या है? रिप्रेजेंट यानी प्रदर्शित करते हैं, दर्शाते हैं। ठीक है, फिर आपके पास में डिपेंड करता है। अपन बात करते हैं पी ब्लॉक्स एलिमेंट्स की, तो पी ब्लॉक्स एलिमेंट्स का जो आयनन विभव है वो मुख्य रूप से तीन चीज़ों पे डिपेंड करता है। पहला आपके पास में परमाणुीय आकार, दूसरा आपके पास में है प्रभावी नाभिकीय आवेश और तीसरा आपके पास में है अर्धपूरित एवं पूर्ण पूरित कक्षकों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, आगे देखो। आयनन विभव मुख्य रूप से तीन कारकों पर निर्भर करता है। तीन कारकों पर निर्भर करता है। पहला आपके पास में है परमाणुीय आकार, एटॉमिक साइज। परमाणुीय आकार बड़ा होगा तो आपके पास में बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन को मुक्त करने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी। अर्थात हम कह सकते हैं एटॉमिक साइज
प्रोपोर्शनल 1/IP, 1/IP। यदि आपके पास में परमाणुीय आकार बड़ा है तो आपके पास में जो IP का मान है, यानी आपके पास में IP का मान कब बड़ा होगा, जब आपके पास में IP का मान आकार छोटा होता है। आकार छोटा होने पर वहाँ पे जेड इफेक्ट क्या होता है, ज़्यादा होता है, और प्रभावी नाभिकीय आवेश ज़्यादा हुआ, उस कंडीशन में वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है। परमाणुीय आकार छोटा होने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश यानी कि जेड इफेक्ट अधिकतम होने के कारण, आइनन विभव का मान अधिकतम होता है। अर्थात हम कह सकते हैं जेड इफेक्ट, यानी कि आपके पास में परमाणुीय आकार बड़ा होगा तो आपके पास में आयनन विभव क्या होगा, कम होगा, यानी बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी। ठीक है। आकार छोटा होगा तो वहाँ पे जेड इफेक्ट क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है। दूसरा कारक है प्रभावी नाभिकीय आवेश, यानी कि वही जेड इफेक्ट। तो जेड इफेक्ट प्रोपोर्शनल IP, यानी कि आपके पास में प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान ज़्यादा होगा तो वहाँ पे जेड इफेक्ट क्या होगा, प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान ज़्यादा होगा, तो उसके लिए बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉनों को मुक्त कराने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, यानी कि वहाँ पे जो आयनन विभव है, आयनन ऊर्जा है, वो आपके पास में क्या होगी, ज़्यादा होगी। तीसरा आपके पास में है अर्धपूरित एवं पूर्णपूरित कक्षक। अर्धपूरित और जो पूर्णपूरित कक्षक हैं वो अपूर्ण कक्षों की तुलना में अधिक स्टेबल होते हैं, और जो स्टेबल आपके पास में ऑर्बिटल्स हैं वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अर्थात जहाँ आपके पास में पूर्णपूरित और अर्धपूरित विन्यास वहाँ पे अवेलेबल होगा तो वहाँ आपके पास में अर्धपूरित यानी हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड ऑर्बिटल अनकम्प्लीटेड अपूर्ण कक्षकों की तुलना में अधिक स्थायी होते हैं, जिसके कारण अर्धपूरित एवं पूर्णपूरित कक्षकों से इलेक्ट्रॉन को मुक्त कराने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अतः IP का मान अधिकतम होता है। IP का मान अधिकतम होता है। अर्धपूरित एवं पूर्णपूरित
कक्षक प्रोपोर्शनल आईपी। ये तीन चीज़ें हैं जो आपके पास में आयनन विभव को प्रभावित करते हैं। एक आपके पास में परमाणु आकार है, प्रभावी नाभिकीय आवेश है और अर्धपूरित एवं पूर्ण पूरित कक्षक है। इनको नोट करो, फिर समझते हैं इनके एग्जाम्पल के साथ में। यानी कि आपके पास में सबसे पहले आयनन विभव क्या होता है, एक मोल विलगित गैस या परमाणु के बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम कहते हैं आयनन विभव, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है, जिसको हम आईपी के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, फिर आपके पास में आयनन विभव आईपी है, वो मुख्य रूप से तीन कारकों पर डिपेंड करता है, परमाणुीय आकार, प्रभावी नाभिकीय आवेश, अर्धपूरित एवं पूर्ण पूरित कक्षकों का स्थायित्व या अर्धपूरित एवं पूर्ण पूरित कक्षक। परमाणुीय आकार, यदि परमाणुीय आकार बड़ा होता है, अगर हम बात करें एक वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर, एक वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणुीय आकार में क्या होती है, वृद्धि होती है। परमाणुीय आकार में क्या होती है, वृद्धि होती है। परमाणुीय आकार में वृद्धि होगी तो वहाँ आपके पास में जेड इफेक्ट क्या होगा, कम होगा। जेड इफेक्ट कम होगा तो कम ऊर्जा देने पर वहाँ से इलेक्ट्रॉन मुक्त करवा सकते हैं। दूसरा आपके पास में है प्रभावी नाभिकीय आवेश। अगर आपके पास में अपन आवर्त की बात करें, एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर वहाँ पे जेड इफेक्ट क्या होता है, ज़्यादा होता है। जेड इफेक्ट ज़्यादा होगा तो बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन को मुक्त कराने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अतः एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान ज़्यादा होने के कारण आईपी का मान भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। नेक्स्ट है अर्धपूरित एवं पूर्ण पूरित कक्षक। यदि आपके पास में आधे भरे हुए कक्षक हैं या पूरे भरे हुए कक्षक हैं तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, क्योंकि सभी कक्षक हैं वो मुख्य रूप से अपने आवर्त को कंप्लीट करने के लिए या आपके पास में अर्धपूरित और पूर्ण पूरित विन्यास में रहने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। अगर पहले से ही आधा भरा हुआ है या पूरा भरा हुआ है तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल देखें, अपन बात करें जैसे आपके पास में परमाणु आकार, आपके पास में एटॉमिक साइज वाले की बात करें, एटॉमिक साइज में अपन देखो फॉर एग्जांपल हमने लिया इसमें एक टेबल यहीं बना लेते हैं एग्जांपल के लिए। ये आपके पास में वर्ग है और कौन सा वर्ग है, 13वां वर्ग है। और नीचे आपके पास में है आईपी का मान, किसमें है, किलो जूल प्रति मोल, किलो जूल प्रति मोल है में है। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। ठीक है, अब आपके पास में एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार में वृद्धि होने के कारण, परमाणु आकार में वृद्धि होने के कारण आपके पास में आईपी का मान क्या होगा, आपके पास में घटता है। यानी बोरोन परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपके पास में प्रथम आयनन विभव कह देंगे इसको अपन, IP1 फर्स्ट, प्रथम आयनन विभव आपके पास में कितना होगा, 801 किलोजूल प्रति मोल होगा। और फिर आपके पास में 571 किलोजूल प्रति मोल पे आपके पास में एलियम परमाणु है, उससे एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए 571, फिर आपके पास में 579 किलोजूल प्रति मोल, फिर आपके पास में इंडियम 558 किलोजूल प्रति मोल और फिर आपके पास में 579। ठीक है, 589 किलोजूल प्रति मोल। एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार में वृद्धि होने पर वहाँ पे आपके पास में क्या होता है, जेड इफेक्ट कम होता है। और जेड इफेक्ट कम होगा तो वहाँ पे आपके पास में क्या होगा, आयनन विभव का मान क्या होगा, कम होगा। देखो बोरोन से एल्यूमिनियम, बोरोन से एल्यूमिनियम आपके पास कितना है, 801 किलोजूल प्रति मोल है। फिर आपके पास कितना हो गया, 571 किलोजूल प्रति मोल। लेकिन एल्यूमिनियम से आपके पास में गैलियम की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे परमाणुीय आकार में वृद्धि होती है। आपके पास आईपी है वो बढ़ता है। क्यों बढ़ता है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास में 3D संक्रमण श्रेणी अवेलेबल होने के कारण, यानी 3D10 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ पे अवेलेबल होने के कारण आकार में क्या होती है, कमी होती है। आकार में कमी होने के कारण आपके पास में जेड इफेक्ट क्या होगा, ज़्यादा होगा। फिर आपके पास में
इंडियम और फिर आपके पास में थैलियम। ठीक है, दूसरा अपन बात करते हैं पर आपके पास में परमाणु आकार छोटा होने पर जेड इफेक्ट आपके पास से बात करें तो अपन बात करें द्वितीय आवर्त की। द्वितीय आवर्त और फॉर एग्जांपल प्रथम आयनन विभव। द्वितीय आवर्त प्रथम आयनन विभव, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। ठीक है, और यहाँ के पास वही 801 किलो जूल प्रति मोल, किसमें आपके पास में किलो जूल प्रति मोल में है 801 1086 किलो जूल प्रति मोल है। फिर आपके पास में नाइट्रोजन है, वो आपके पास में है 1403 किलो जूल प्रति मोल। फिर आपके पास में 1410 किलो जूल प्रति मोल, और फिर आपके पास में 1681 किलो जूल प्रति मोल, और फिर आपके पास में नियोन है, तो आपके पास में कैसा है, पूर्ण पूरित कक्षक है, किलो जूल प्रति मोल। एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर n का मान या कोषों की संख्या स्थिर होने के कारण वहाँ पे जेड इफेक्ट क्या होता है, ज़्यादा होता है, और जेड इफेक्ट ज़्यादा होने के कारण वहाँ पे आपके पास में बाह्यतम कोष से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यानी आपके पास में बाएं से दाएं जा रहे हैं, आपके पास में 801 से कितना होगा, आपके पास में 2803 किलो जूल प्रति मोल एनर्जी हो गई है एक इलेक्ट्रॉन को मुक्त करने के लिए। यहाँ पे आपके पास में नियोन है, इसका IP का मान सर्वाधिक होता है। इसका मुख्य कारण क्या है, आपके पास में पूर्ण पूरित इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी है। ठीक है, फिर आपके पास में देखो यहाँ पे आपके पास में जो नाइट्रोजन ऑक्सीजन वाला है, इसमें आपके पास में विशेष अंतरण नहीं होता। आपके पास देखो अंतर बढ़ रहा है, आपके पास 800 से 1000 हो गया, 1400 हो गया, फिर आपके पास में ये वाला डिफरेंट है, वो आपके पास में विशेष नहीं है। इसका भी हम कारण देखते हैं कि क्या कारण है कि दोनों में विशेष अंतर नहीं होता। इसको नोट करो आप, इसको नोट करो, फिर अपन समझते हैं इसको। फिर हम कंप्लीट आपके पास में टेबल बनाएंगे आपके पास में पी ब्लॉक्स एलिमेंट्स की, और सभी का जो प्रथम आयनन विभव है, ये भी आपके पास में क्या है, प्रथम आयनन विभव है सभी का, उसका हम अवलोकन करेंगे कि आपके पास में एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो आपके पास में कितनी ऊर्जा चाहिए, कितना आपके पास में IP का मान होगा, उसका हम अध्ययन करेंगे सभी में एक एक का। अब देखो आगे क्वेश्चन बनता है कि देखो क्या है, क्वेश्चन है नाइट्रोजन परमाणु का आयनन विभव, नाइट्रोजन परमाणु का आयनन विभव ऑक्सीजन परमाणु की तुलना में, ऑक्सीजन परमाणु की तुलना में, परमाणु की तुलना में अधिकतम होता है, अधिकतम होता है। यानी कि आपके पास में नाइट्रोजन परमाणु है, इसका IP का मान ऑक्सीजन परमाणु आपके पास में है उसकी तुलना में क्या होता है, अधिकतम होता है। बात करें नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन 7 नंबर पे आता है, इसका बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2s2 2p3। अगर अपन पूरा लिखें तो हीलियम 2s2 2p3, s कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन है और p कक्षक में आपके पास में 3 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। बात करें हम ऑक्सीजन की,
O8 आपके पास में वही हीलियम, और 2s2 2p4। s कक्षक में यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हैं और यहाँ आपके पास में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। नाइट्रोजन परमाणु का आयनन विभव, नाइट्रोजन परमाणु का आयनन विभव आपके पास में अभी हमने देखा था Ip1 फर्स्ट का मान कितना था। Ip1 फर्स्ट आपके पास में किलोजूल प्रति मोल, और इन दोनों के पास विशेष डिफरेंट नहीं है। इसके लिए आपके पास में जो Ip का मान है किलोजूल प्रति मोल। अब देखो आपके पास में बाकी हमने देखा था आपके पास में 800 से 1000, 1000 से 1400, फिर आपके पास में इन दोनों डिफरेंट नहीं था, फिर आपके पास में 1800, फिर 2000 हो गया था। अभी हमने एग्जाम्पल देखा था। नाइट्रोजन परमाणु का आयनन विभव ऑक्सीजन परमाणु की तुलना में अधिकतम होता है। इसका कारण ये है, देखो पास में ये आपके पास में 1403 है, यहाँ पे 1410 है। इसका मतलब ये है कि आपके पास में मान भी ज़्यादा ये है, लेकिन इसकी जो वृद्धि होनी चाहिए थी अकॉर्डिंग आपके पास में देखो बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ये आपके पास में 801 था जो कार्बन वाला था। इसमें एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए 1086, 1403 डिफरेंट देखो। फिर आपके पास में ऑक्सीजन वाला है 1410। फिर आपके पास में डिफरेंट पर देखें, फिर आपके पास में कितना था, फ्लोरीन पे आपके पास में 1681 था। अब यहाँ के पास में डिफरेंट देखो, इन दोनों के पास में डिफरेंट न के बराबर है। तो ऐसा क्यों होता है, इसका क्या कारण है वो देखो। अब आप इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। ये आपके पास में पी कक्षक है, कैसा है, अर्धपूरित है। यानी आपके पास में पी कक्षक कैसा है, अर्धपूरित इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ये अर्धपूरित कक्षक है, अर्धपूरित कक्षक है। यहाँ आपके पास में कैसे है, ये अपूर्ण कक्षक। और हम सब जानते हैं पूर्ण पूरित कक्षक अर्धपूरित कक्षक की तुलना में अधिक स्टेबल होते हैं। अर्धपूरित कक्षक अपूर्ण कक्षक की तुलना में अधिक स्टेबल होते हैं, और जो कक्षक स्टेबल होता है उस कक्षक से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसलिए नाइट्रोजन परमाणु है, उसके वायतम कोश कैसा होता है, अर्धपूरित होता है। उसके पी कक्षक में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो कैसा होता है, अर्धपूरित होता है। अर्धपूरित इलेक्ट्रॉन विन्यास होने के कारण वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत अधिक एनर्जी की आवश्यकता होती है, क्यों आपके पास आधा भरा हुआ है। जबकि जो आपके पास ऑक्सीजन है उसके वायतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि 2p4 है। आपके पास में पी कक्षक में 4 इलेक्ट्रॉन बड़े होने के कारण वो कैसा होगा, अपूर्ण विन्यास होगा, और वो एक इलेक्ट्रॉन आसानी से त्याग कर क्या बनाएगा, आपके पास में अर्धपूरित इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना लेता है। ठीक है, यानी कि आपके पास में अगर अपन ऐसे करें कि नाइट्रोजन परमाणु का प्रथम आयनन विभव ऑक्सीजन परमाणु की तुलना में अधिकतम होता है, लेकिन द्वितीय आयनन विभव की बात करें फिर आपके पास में किसका ज़्यादा होगा, ऑक्सीजन का ज़्यादा होता है। अपन इसको लिखें, देखो क्या हो इसका आंसर। क्योंकि नाइट्रोजन एटम का बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 2s2 2p3 होता है। यानी कि पी कक्षक में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो कि एक अर्धपूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, अर्धपूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, अर्धपूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। अतः अर्धपूरित कक्षक अपूर्ण कक्षकों की तुलना में स्थायी होते हैं और इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है।
नाइट्रोजन एटम का IP1 फर्स्ट प्रथम आयनन विभव अधिकतम होता है, अधिकतम होता है। इन IP1 फर्स्ट का मान क्या होगा, ज़्यादा होगा। जबकि बात करें हम किसकी, ऑक्सीजन एटम की बात करें, ऑक्सीजन परमाणु का बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 2s2 2p4 होता है, जो एक अपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, जो एक अपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, जो एक अपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। अतः अपूर्ण विन्यास अर्धपूरित विन्यास की तुलना में, अर्धपूरित विन्यास की तुलना में, विन्यास की तुलना में कम स्थायी होता है। अतः इसका IP का मान, अतः ऑक्सीजन एटम के प्रथम आयनन विभव IP1 फर्स्ट का मान नाइट्रोजन एटम की तुलना में, नाइट्रोजन एटम की तुलना में कम होता है। कई बार आपके पास में शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि नाइट्रोजन परमाणु का आयनन विभव ऑक्सीजन परमाणु की तुलना में अधिक होता है, जबकि हम देखते हैं कि आपके पास में बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आपके पास में बाद ऑक्सीजन आता है, लेकिन वो आपके पास में विशेष डिफरेंट नहीं होता, जिसका कारण आपके पास में क्या, आधा भरा हुआ और अपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अगर अपन द्वितीय की बात तो करें, ये एक इलेक्ट्रॉन त्याग दें Na+, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम हो गया Na+ में, और यहाँ O+ लें तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया। अब द्वितीय आयनन विभव की बात करें तो आपके पास में कैसा आधा भरा हुआ है, ये कैसा है, अपूर्ण है, तो यहाँ आपके पास में इसका IP2 का मान क्या होगा, कम होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन परमाणु के प्रथम आयनन विभव का मान नाइट्रोजन परमाणु की तुलना में कम होता है, लेकिन ऑक्सीजन परमाणु का द्वितीय आयनन विभव IP2 का मान नाइट्रोजन परमाणु की द्वितीय आयनन विभव से अधिकतम होता है, क्योंकि आपके पास में एक इलेक्ट्रॉन निकलने के पश्चात जो ऑक्सीजन है वो अर्धपूरित इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ग्रहण कर लेता है, जबकि नाइट्रोजन है वो एक इलेक्ट्रॉन त्यागने के पश्चात अपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ग्रहण करता है। अतः इस कारण द्वितीय आयनन विभव की बात करें तो किसका ज़्यादा होगा, ऑक्सीजन का। ठीक है, अब बात करें अपन तीनों में, नाइट्रोजन की, ऑक्सीजन की और नियोन की, तीनों को हम एक साथ एग्जाम्पल में लें तो क्या होता है, देखो निम्न में से किस परमाणु का IP1 का मान अधिकतम होगा, नियोन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, तो किसका ज़्यादा होगा, नियोन का, फिर आपके पास में नाइट्रोजन का, और सबसे कम किसका होगा, ऑक्सीजन का, क्योंकि नियोन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 2s2 2p6 2s2 2p3 2s2 2p4। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, और इसका क्या होगा आपके पास में 2, और पी में आपके पास में 4 इलेक्ट्रॉन है। ये कैसा आपके पास में फुलफिल्ड है, पूर्ण पूरित है, पूर्ण पूरित कक्षक है ये, और ये कैसा आपके पास में अर्धपूरित है, ये अर्धपूरित कक्षक है, और ये कैसा आपके पास में अपूर्ण कक्षक है। अपूर्ण कक्षक आपके पास में अपन बात करें IP1 का घटता क्रम, यानी कि इन नियोन में, नाइट्रोजन में, ऑक्सीजन में
ऑक्सीजन का जो आईपी का मान है वो सबसे कम होगा, नियोन के आईपी का मान सर्वाधिक होता है। नियोन कैसा आपके पास में पूर्ण पूरित कक्षक होता है, जो आपके पास में पूर्ण पूरित कक्षक है उसका स्थायित्व क्या होता है, सर्वाधिक होता है सभी अन्य कक्षक की तुलना में। तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अर्थात आप कह सकते हैं कि क्वेश्चन आपके पास में आए कि नियोन परमाणु का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अब जो नियोन परमाणु है उसका आईपी का मान ऑक्सीजन और नाइट्रोजन इन दोनों से क्या होता है, अधिकतम होता है। अब बात करते हैं सारणी के द्वारा इन सभी के जो मान हैं उनको हम देख लेते हैं। इनका जो प्रथम आयन विभव है उसकी वैल्यू हम एक सारणी के माध्यम से देखते हैं। वो आपके पास में एक टेबल बना लेंगे। यहाँ आपके पास में वही, नीचे आपके पास में क्या है, आवर्त, ऊपर आपके पास में क्या है, वर्ग, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, 17वां और ये आपके पास में लास्ट में कौन सा हो जाएगा, 18वां। ठीक है, 1, 2 यानी दूसरा आवर्त, तीसरा आवर्त, चौथा आवर्त, पांचवा आवर्त और ये आपके पास में छठा आवर्त। इसको वैसे अपन डिवाइड कर लेंगे। ये आपके पास में 13वां वर्ग है, 14वां वर्ग, 15वां वर्ग, 16वां वर्ग, 17वां वर्ग और 18वां वर्ग। इनको दो भागों में डिवाइड कर लेंगे इससे सभी में। ये आपके पास में है IP1 फर्स्ट किलो जूल प्रति मोल, IP1 फर्स्ट किलो जूल प्रति मोल, किलो जूल प्रति मोल, IP1 फर्स्ट का मान, IP1 फर्स्ट किलो जूल प्रति मोल, IP1 फर्स्ट किलो जूल प्रति मोल। और एलिमेंट्स की बात करें, आपके पास में बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन और गैलियम, इंडियम, थैलियम। काशी गए संत प्रभु, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, ऑल स्टाइल से टीपो और फिर कल बाहर आई एंटी एस्टेटीन, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडोन। ठीक है, अब बात करें इनके आईपी का मान 801, 571 और फिर आपके पास में जो गैलियम वाला है 579, 558 और 589 किलो जूल प्रति मोल। फिर आपके पास में बोरोन की बात करें 1086, 1403, 14010 और 1681 और 2083 किलो जूल प्रति मोल।
786 और 1012, 999, 1255 और 1521 किलो जूल प्रति मोल। नोट करो इसको आप। फिर हम आगे और मान हैं उनकी वैल्यू लिखते हैं। सात सौ साठ, 947, 954, 947, 941, 1142, 1142 किलो जूल प्रति मोल। और क्रिप्टॉन की बात करें तो 1351। फिर आपके पास में जो एंटीमनी है इसके लिए आपके पास में वैल्यू है 708, 715, 708, 715। और फिर SB की बात करें 834, 703, 834, 703। टेल्यूरियम की बात करें 869, 813, 869, 813 और 1191, 912, 1191, 912। और जीनोन के लिए आपके पास में 1170, 1037। इसको नोट करो आप। ये सभी आपके पास में क्या है, प्रथम आयनन विभव का मान है। आपके पास में दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा आवर्त है। प्रथम आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आप जाएंगे, आपके पास में देखो बाएं से दाएं जाने पर आईपी के मान में क्या होती है, कमी होती है। ऊपर से नीचे आने पर आईपी के मान में क्या होती है, वृद्धि होती है। इसको नोट करो। अब देखो 801, 571, 579, 558, 589, 1086, 786, 760। यहाँ आपके पास में जो ये वाला वर्ग है इसमें आपके पास में यहाँ तक आपके पास में क्या होगी, इनमें आपके पास में विशेष कमी नहीं होती है। फिर आपके पास में धीरे धीरे आपके पास में जो प्रभाव है वो आपके पास में 3D संक्रमण श्रेणी वाला वो आपके पास में प्रभाव कम होने के कारण ये आपके पास में क्या होगा, वापस आपके पास में बढ़ जाएगा। यानी पास में 16 वर्ग तक आपके पास प्रभाव रहेगा, फिर आपके पास धीरे आपके पास प्रभाव क्या होगा, कम हो जाएगा। यानी कि बाएं से दाएं जाने पर आईपी के मान में क्या होती है, वृद्धि होती है। बाएं से दाएं जाने पर जेड इफेक्ट का मान क्या होता है, ज़्यादा होता है। और जेड इफेक्ट का मान ज़्यादा होने के कारण बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ये सभी आपके पास में क्या है, प्रथम आयनन विभव है। यानी आपके पास में एक इलेक्ट्रॉन मुक्त करना है तो आपके पास में आईपी का मान क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। ऊपर से नीचे आने पर आकार में क्या होती है, वृद्धि होती है। आकार में वृद्धि होने के कारण आईपी का मान क्या होता है, कम होता है। आकार बड़ा होगा तो वहाँ आपके पास में इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसको आप नोट करो। शून्य वर्ग के तत्व हैं। शून्य वर्ग के तत्वों के आईपी का मान अपने आवर्त में सर्वाधिक होता है। अपने आवर्त में आपके पास में देखो, इस आवर्त में आपके पास में 2083 है, इसमें सबसे आपके पास में 1521 है, इस आवर्त में आपके पास में 1351 है, इस वाले में 1170 है, इसमें 1037 है। अपने आवर्त में जो शून्य वर्ग है उस शून्य वर्ग है उसकी आईपी का मान क्या होगा, सर्वाधिक होगा। क्योंकि ये कैसे होते हैं, पूर्ण पूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पाया जाता है, यानी पूर्ण पूरित कक्षक होते हैं बाह्यतम कोश में, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिव विद्युत ऋणता। ठीक है, धन्यवाद। यानी कि आपके पास में यहाँ पे आईपी के बाद में अपन देखो, इसमें थोड़ा सा आपको डिफरेंट नजर आएगा। आपके पास में जो गैलियम, देखो इनमें आपके पास में विशेष अंतर नहीं आता है, क्योंकि आपके पास में जो गैलियम यहाँ से आपके पास में एल्यूमिनियम से गैलियम की तरफ जाते हैं, तो यहाँ आपके पास में 3D संक्रमण श्रेणी के इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होने के कारण, आपके पास में 3D 10 विन्यास यहाँ पे अवेलेबल होने के कारण आपके पास में आकार में विशेष परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए इनमें विशेष अंतर नहीं होता।
ठीक है। फिर आपके पास में 16वें वर्ग के पश्चात 16वें वर्ग के बाद में उनके पास में इनका प्रभाव धीरे आपके पास में क्या वो कम होता जाता है और फिर आपके पास में वापस हम प्रभाव देख सकते हैं, यानी ऊपर से नीचे आने पर कमी, बाएं से दाएं जाने पर वृद्धि। ठीक है, धन्यवाद।